नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। 2023 के शुरुआत में ही एक पायलट अपने शायराना अंदाज में जरूरी निर्देश देकर वायरल हुए। आज वही पोएटिक पायलट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालिए इस वायरल वीडियो पर। नमस्कार श्रीमती और श्रीमान। विमान कक्ष से आप सभी के लिए है पैगाम। आज की इस उड़ान के लिए स्पाइसजेट ने भेजे हैं दो विद्वान, जिनमें से मैं पोएटिक पायलट आपका कप्तान और दूसरा नीलेश मेरा सह कप्तान। स्वागत है आप सभी का स्पाइसजेट में एज अ मेहमान। अब जिम्मेदारी हमारी करना आपका सम्मान। अगर हमने सहजता पूर्वक किया अपना काम, तो अब से 1.25 घंटे में होगा गंतव्य पे प्रस्थान। तो जरा दे फेफड़ों को आराम और ना करे धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। अगर ऊंचाई की बात करें तो होगा 32,000 फीट का मुकाम, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। आज 850 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ेगा ये विमान, और सर्दी बहुत होगी बाहर, 0 से 47 डिग्री कम होगा तापमान। अगर मौसम खराब हो तो बांध कुर्सी की पेटी करे विश्राम, और कोई भी आवश्यकता हो तो बेझिझक करें विमान कर्मियों को परेशान। सभी विमान कर्मियों से गुजारिश है, कृपया बनाए रखिएगा मुस्कान, और आप सभी का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपलब्ध है जलपान। अब से यात्रियों से वार्तालाप करें, शायद रास्ता कटे आसान। मैं आपसे विदा लूंगा और बातें होंगी आखिरी चरण के दौरान। तब तक आनंद लीजिएगा जमीन से। तो वीडियो में दिख रहे पोएटिक पायलट हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन मोहित, स्वागत है आपका INH न्यूज में। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। मोहित, आपकी पोएटिक अनाउंसमेंट वायरल हो गई, सभी को भा गया ये पोएटिक पायलट। सबसे पहले तो यही पूछूंगी, ऐसी अनाउंसमेंट आपने पहली बार की है या अक्सर करते हैं, लेकिन इस बार वायरल हो गया? ऐसी अनाउंसमेंट मैं अक्सर करता रहता हूँ। काफी पहले भी मैंने ये अनाउंसमेंट किया और अलग अलग तरीके से करता हूँ। इस बार सिर्फ ये वायरल हो गया, पर बाहर पैसेंजर्स के सम्मुख खड़े होके पहली बार ये अनाउंसमेंट की थी मैंने। आई थिंक इसी वजह से वायरल हो गया वीडियो इस टाइम। जी, तो क्या आपने सोचा था पर कि ये इतना वायरल हो जाएगा और सोशल मीडिया पर आपको इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, बट अब जो मिल रहा है प्यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो मकसद पूरा होता हुआ दिख रहा है कि जिस मकसद से लिखा गया था वो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई लोगों ने कनेक्ट किया इस चीज से और सबको इतना पसंद आया है। जी, आपने मकसद की बात की तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या मकसद था आपका, क्या आइडिया था, दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे ये करना है? मकसद ये था कि आप जैसे कि देखेंगे कि भाई हवाई यात्रा जो है ज्यादातर हिंदुस्तान में भी और बाहर भी देखा जाए तो फ्रीक्वेंट फ्लायर एक होते हैं कि जो बहुत ट्रेवल करते हैं, तो फ्रीक्वेंट फ्लायर बहुत कम लोग होते हैं जनरली। भारत की आबादी में जो लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं वो गिने चुने लोग कि भाई साल में एक बार ट्रैवल कर लिया, या कई लोग पहली बार ट्रैवल ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वो बहुत ही एक्साइटेड भी होते हैं और घबराए हुए भी होते हैं साथ के साथ कि भाई क्या पैक कर सकते हैं, कौन सा बैग में कितना सामान ले जा सकते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचना है, किस सिक्योरिटी लाइन में से जाना है। तो वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए भी होते हैं साथ के साथ, पर उनका एक्साइटमेंट लेवल बनाए रखने के लिए और उनका दिमाग थोड़ा सा काम करने के लिए कई लोग जहाज में बैठते हुए डरते हैं ट्रैवल करने से पहले। तो उस मकसद से लिखा गया था कि उससे पहले मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाऊं पैसेंजर्स के साथ, और वो एक तरह से भरोसा जताया जाए कि भाई हाँ आप सेफ हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भी, और हंसी खुशी के माहौल बना रहता है, तो उससे पैसेंजर्स थोड़े काम डाउन हो जाते हैं। जी, आप कामयाब भी हुए इसमें, सभी से प्यार मिल रहा है आपको। लेकिन आपको कब बिल्कुल। एहसास हुआ कि आपकी चर्चा हर तरफ हो रही है, वीडियो पर व्यूज़ बढ़ने लगे या कॉल्स, मैसेजेस आने लगे? कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पर आप समझे कि मैं तो भैया स्टार पायलट बन गया हूँ? स्टार तो नहीं कहना चाहूंगा मैं अपने आप को, बट हाँ ये अचानक से ही, मैं आई थिंक ये 25 दिसंबर को मैंने ये अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद में 4-5 दिन के अंदर ही सडनली मेरे इंस्टाग्राम पे, पोएटिक पायलट के मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पे फॉलोअर्स और ये वीडियो पे व्यूज, अभी आई थिंक जो मैंने पोस्ट किया वीडियो उसी पे 43 मिलियन व्यूज के आसपास, और बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या फेसबुक पे चल रही है वो अलग है, यूट्यूब पे अलग है। तो वो सडनली एकदम से सबके मैसेजेस, इंस्टाग्राम मेरा इंस्टा मैसेजेस पूरे फुल हो गए, फोन पे लोगों के कॉल आ रहे थे। तो फिर मेरे को तब थोड़ा रियलाइज हुआ, और हाँ ये RJ स्टेशन से कॉल आया, काफी उन्होंने इंटरव्यूज लिए, न्यूज चैनल्स का कॉल आया, तो तब एहसास हुआ कि वीडियो तो आई थिंक सब तक पहुंच ही गया है। जी, अब आपका नाम तो लोगों की ज़ुबान पर भी आ गया है, लेकिन जो आपने लिखा था उसकी प्रिपरेशन तो पहले से की होगी आपने। लेकिन ये सडनली और रैंडमली था या आप सोचते आए थे कि एक दिन मैं ऐसा करूँगा? ये एक दिन सडनली तो नहीं था, ये काफी 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले मैं खुद एक बार पैसेंजर ट्रेवल कर रहा था, तब जब अनाउंसमेंट वगैरह हो रही थी तो और मैं देखा कि काफी पैसेंजर्स ध्यान नहीं दे रहे, तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया था कि मुझे ऐसा कुछ जरूर लिखना है कि भाई पैसेंजर्स जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दी जा रही है उस तक कनेक्ट कर पाए और उसको ध्यान से सुने। पर उसका लिए तरीका कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि जिससे वो सुने।
तो तब मैंने ये लिखना शुरू किया था। और फिर उस टाइम लिखने के बाद में और कई कई तरीके से, ये सिर्फ एक तरीका है जो वायरल हो गया है, और अलग अलग तरीकों से मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक अलग वो है कि भी आज आज विमान ये 36,000 फीट तक जाएगा, और आज विमान में आए हैं तो आप सभी को खूब आनंद आएगा। बस एक गुजारिश है कि दो पैग लगा के ये मत कहिए कि जहाज तेरा भाई चलाएगा। तो जी। फनी वे में आई ट्राई टू कन्वे द मैसेज। ओके, मतलब 2 साल से आप इस चीज़ में ऐसे था कि मुझे ये सब करना है। हाँ, 2 साल से मैं वैसे कंटिन्यूअसली ये कर रहा हूँ। और ओके। ये क्रिसमस के ईव पे देन आई थॉट कि मुझे पैसेंजर से आमने सामने ये बात करनी चाहिए, एक बार उनको पसंद आएगा। जी, पसंद भी आई है, काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा राइम कर रहा था। तो क्या ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन से आप पायलट और पैशन से पोएट हैं? अब आप कह सकते हैं शायद। अब मैं जरूर और लिखना चाहूंगा कि जब तक आप कुछ भी काम करते हैं जीवन में और उसका अप्रिशिएशन आपको रियलाइजेशन नहीं होता कि भाई हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, तो इससे ये वीडियो वायरल होने से रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ भाई लोगों को पसंद आया तो अच्छा है, तो जरूर आगे भी लिखना चाहूंगा। जी, हम भी देखना चाहेंगे आगे और। ये आपकी अनाउंसमेंट फ़िलहाल हिंदी में थी और आपने सोशल मीडिया पर मेंशन भी किया था कि इंग्लिश अनाउंसमेंट कमिंग सून। तो सभी जानना चाहते हैं कि कितने सून होने वाला है ये, क्योंकि सभी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। इंग्लिश अनाउंसमेंट इसी मंथ के अंदर मैं पोस्ट करूंगा, और 2 लाइन आपको जरूर बताऊंगा उसकी। भाई स्टार्ट ऐसे होता है कुछ इस तरह से कि वेलकम ऑन बोर्ड टुडेज वंडरफुल स्पाइसजेट फ्लाइट, वी हैव गॉट अ प्लान फॉर यू टुडे एंड द प्लान इज टू फ्लाई हायर देन अ काइट, इफ आई टॉक इन नंबर्स टुडे 36,000 फीट इज गोना बी आवर हाइट, सो प्लीज कीप योर सीट बेल्ट्स टाइट, एंड इट गोज ऑन लाइक दैट, जी, एंड आई विल पूरी पोस्ट इट सुनने वेरी का हम इंतज़ार और नहीं कर सकते, जल्दी आप हम चाहेंगे ये पोस्ट करें। और क्योंकि आप सून। नेशनल डेफिनेटली। इंटरनेशनल दोनों फ्लाई करते होंगे, तो क्या और भी लैंग्वेजेस में आगे ट्राई करना चाहेंगे? जरूर। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने लोगों से कहा है कि भाई आप मुझे कोई अलग लैंग्वेजेस में, जैसे मुंबई से आता हूँ या कहीं और भी कहीं कहीं से ट्रैवल करते हैं हर सिटी से, तो मेरी हेल्प करें ये लिखने में अनाउंसमेंट। और क्योंकि लैंग्वेज एक है कि कम्युनिकेशन का टूल है, कि भाई हिंदी में इसीलिए मैंने करना चाहिए कि भाई काफी लोगों को हिंदी में कनेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इंग्लिश जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स करते हैं या बिग सिटीज से करते हैं, सब इंग्लिश में कनेक्ट कर पाते हैं, पर वो इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि भाई मैं केरला से पहले मैंने पहले की है एक बार मैं केरला से अप्लाई कर रहा था, तो मैंने किसी की मदद से एक मलयालम में अनाउंसमेंट लिखी थी, तब मलयालम में अनाउंसमेंट की थी मैंने। हालांकि मेरा एक्सेंट इतना अच्छा नहीं है मलयालम में कि भाई जैसा किसी अंग्रेज को आप बोलो हिंदी बोलने के लिए तो उसका एक्सेंट आएगा, ऐसा ही आई थिंक शायद कुछ मलयालम में आया होगा, तो लोग थोड़े हंसे भी। पर ठीक है, इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए सब तक। जी, बिल्कुल। तो जो लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली फ्लाई करते हैं, वो हमेशा नॉर्मल अनाउंसमेंट से बोर हो गए होंगे। लेकिन आपने जैसे ही बोलना शुरू किया तो सभी वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। 1-2 लाइन्स पर लोगों की हँसने की आवाज़ें भी आ रही थी। आपको यात्रियों का रिस्पॉन्स उस वक़्त कैसा लगा जब आप अनाउंसमेंट कर रहे थे? उसी वजह से आप कनेक्ट कर पाते हो। जब अनाउंसमेंट कर रहा था शुरू में तो सब वैसे सरप्राइज थे कि किसी ने चेहरा पहले जाना नहीं था। उससे पहले ये वीडियो एक बार और थोड़ी वायरल हुई थी, किसी ने श्रीनगर फ्लाइट में वो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दी थी, बट उसमें मेरा चेहरा या मेरा नाम नहीं दिख रहा था। तो जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट करना शुरू किया, तब पैसेंजर्स ने रियलाइज किया कि अच्छा, कुछ उनमें से जानते थे पहले ही कि भाई एक है पोएटिक पायलट, बट कभी चेहरा नहीं जानते थे। तो वहां पे खड़े होकर जब करने लगे तो सबके रिएक्शंस अच्छे लगे, सब हंस रहे थे। और फिर तो फ्लो में चलता ही रहा, और सबने खूब प्रोत्साहन किया उस चीज का। जी, अब चेहरा भी जानते हैं और आवाज़ भी जानते हैं। और एक लाइन याद है मुझे जो बहुत फ़नी थी कि इससे ऊपर गए तो दिख सकते हैं भगवान। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसे कि कभी मौसम या कोई रीज़न की वजह से आपको डर वाली फीलिंग आई हो? देखो, पायलट को अगर डर लग गया तो फिर तो पैसेंजर्स का क्या ही होगा। आप देखो, पीछे 200 लोगों की जान है आपके हाथ में, तो जब आप वो जहाज लेके निकलते हो उनकी सेफ्टी आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो है। अगर अगर कभी थोड़ा बहुत आपको डर लगे भी, तो कभी भी डर दिखाना नहीं है किसी को, क्योंकि आप अपना डर दिखाओगे तो बाकी लोग डरेंगे, तो बाकी लोगों की आपको। हालांकि हमारी ट्रेनिंग इतनी हो जाती है उसमें कि अब 10 साल से ज्यादा हो गए मेरे को जॉब करते हुए, और 5,000 से ज्यादा आवर्स ऑफ फ्लाइंग है मेरे पास, तो ऐसा डर वाली कोई वो आती नहीं है। वी आर ट्रेन वेल, तो पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ है हमारे साथ। जी, बिल्कुल, कमान आपके हाथों में होती है। फ्लाइट में बैठे सभी लोग काफ़ी एंटरटेन्ड और इम्प्रेस्ड थे और वायरल वीडियो होने के बाद पूरा देश इम्प्रेस्ड है। लड़कियां भी काफ़ी इम्प्रेस्ड है, हो सकता है आपको मैसेजेस भी आ रहे हो उनसे कई सारे। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इससे पहले आपने इस शायराना अंदाज में किसी और को इम्प्रेस किया है? शायराना अंदाज में अपनी बीवी को इम्प्रेस किया है मैंने। जब मेरी
पहली एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी, तो अपनी बीवी के लिए मैंने जरूर एक, वो सब पहली लाइफ में पहली बार तभी लिखा था मैंने, और तब उनके लिए एक रैप लिखा था, और फिर उसके बाद से फिर ये अनाउंसमेंट ही लिखी थी। थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ। या इसमें भी जैसे वायरल वीडियो हुआ है, इसमें आई थिंक वो 2 लाइनें कभी किसी में ऐड हो जाती हैं, किसी में नहीं, तो एक 2 लाइनें हैं, जैसे कि आज होगा 36,000 फीट का मुकाम, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। किसी भी आपातकालीन स्थिति में रखें अपनी निजी बीवी का ध्यान, क्योंकि अगर नजर भटकी तो चला सकती है तीर कमान। जी तो बिल्कुल। सब इस तरह से है। आप मैरिड है, आपने बताया, बहुत सी लड़कियां विश कर रही होंगी कि काश ऐसा ना हुआ होता। आपकी फैमिली और वाइफ का क्या रिएक्शन है आपके पॉपुलर होने के बाद? और सभी बहुत खुश हैं। डैड को भी सभी के कॉल्स आ रहे हैं, डैड के फ्रेंड्स हैं बाहर भी, इनफैक्ट यूएस से, कनाडा से भी उनको काफी कॉल्स आए हैं कि भाई हमने वीडियो देखा मोहित का, और सब अच्छे अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं। वाइफ भी बहुत, आई थिंक अब तो ज्यादा वैल्यू करेगी, कम पिटाई करे शायद। जी। वैसे आप और आपकी फैमिली कहाँ से है? क्योंकि आप जहाँ से हैं वहाँ के लोग भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे आप पर। मैं दिल्ली से, दिल्ली में सेटल्ड हूँ वैसे, बट मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के पास एक गांव में हुआ था, और वहीं अभी भी हम, मतलब वहां से कनेक्टेड हूँ मैं काफी। हर हमारे जो तीज त्योहार सब उधर ही मनते हैं, तो दिल्ली तो इज जस्ट माय बेस फॉर नाउ, बट वैसे उत्तर प्रदेश का हूँ। जी, मतलब उत्तर प्रदेश से है लेकिन अभी आप दिल्ली के वासी हैं। तो हाँ जी। तारीफ़ें काफ़ी मिली आपको, पर हमने हमेशा एक सी अनाउंसमेंट सुनी है, तो क्या कंपनी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको ऐसे ही बोलना है? और यहाँ आपने जो अंदाज़ अपनाया और इतना अच्छा जिसका रिस्पॉन्स भी आया, तो कंपनी क्या कहती है इसके बाद? कंपनी के प्रोटोकॉल्स ये होते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन सारी पहुंचानी है पैसेंजर्स तक। आप किसी भी तरीके से पहुंचाइए। कंपनी का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी होता है कि आपको अपना तरीका नहीं पता है तो ये एक तरीका है, इससे आप बता सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। बट आपने अपने तरीके से कुछ बताना है तो फील फ्री, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसा तरीका ना हो कि भाई टोटली अनएक्सेप्टेबल हो। और ये तरीका कंपनी को बिल्कुल भी, उनको कोई एतराज नहीं, और इनको बहुत पसंद आया कि भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर पैसेंजर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो पूरा पर्पस इस चीज का वो है कि उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, और उन तक वो बात पहुंची है, और अच्छे तरीके से पहुंची है, और सभी के पास पहुंची है, तो कंपनी इससे काफी खुश होगी। जी, अच्छी बात है ये। रिसेंटली कई वीडियोस वायरल हुए थे जहां पैसेंजर्स या तो आपस में लड़ रहे हैं या क्रू मेंबर्स जो है वो भिड़ गए हैं कि पैसेंजर्स से। क्या ऐसे केस आपके सामने कभी आए हैं? और ऐसा होता भी है तो मैनेज कैसे किया जाता है ये सब? आई थिंक मेरे को लगता है कि ये एक चेन है। मेरी फ्लाइट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पैसेंजर्स लड़ पड़े हो या कुछ। वो आई थिंक चेन वही है कि आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, सिक्योर 4 बार आप लाइन में खड़े होकर एयरक्राफ्ट तक पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी में मैं तो कहता हूँ आपको 10 बार लाइन में खड़ा होना पड़े। इंडिया में सिक्योरिटी इतनी टाइट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसी की वजह से पिछले 20 सालों में कोई हाईजैक वगैरह कुछ नहीं हुआ है इंडिया में, टचवुड। सो एवरीथिंग इज वेरी सेफ। बट अगेन वो पैसेंजर्स को उसके थ्रू आना पड़ता है, तो चेन है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़े से और चीजों को लेके, आई थिंक जहाज में पहुंचने तक। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे मैं इस तरह से अनाउंसमेंट करता हूँ तो उनका मूड थोड़ा लाइटन हो जाता है, तो वो चेन टूट जाती है एक तरह से फ्रस्ट्रेशन। तो मेरी फ्लाइट में आज तक कभी मैंने इसे हैंडल एनकाउंटर नहीं किया है, और होपफुली ना ही हो। और अगर होगा भी तो कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। जी, अगर होगा अभी तो आप ऐसी शायरी सुनाएंगे और सभी का मूड लाइट कर देंगे। यही पूरा प्लान है। जी। आपकी लाइफ में कैसे-कैसे आप चेंजेस आए, अभी आप देख पा रहे हैं? ऑब्वियसली फॉलोअर्स बढ़ गए होंगे। क्या ऐसा भी होता है कि आप अनाउंसमेंट करते हैं फ्लाइट्स में तो लोग आपको पहचान जाते हैं या विश करते हैं कि आपका नाम या आवाज़ सुनने को मिले जब वो ट्रैवल कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल हो रहा है। मैसेजेस काफी आ रहे हैं कि भाई मैं ये पैसेंजर इस फ्लाइट में जा रहा हूँ, प्लीज ये फ्लाइट आप ऑपरेट कर लें। और एयरपोर्ट पे अब कई बार ऐसा हो गया है कि लोगों ने पहचान लिया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। भाई किसको अच्छा नहीं लगता है ऐसा कि लोग आपको पहचानते हैं। कई लोग आते हैं कि भाई पैसेंजर्स भी निकलते टाइम कि कैन वी टेक अ पिक्चर विद यू। तो अच्छा लग रहा है सबके साथ ऐसे मिलजुल के। और वैसे मैं हमेशा से ही हर फ्लाइट के बाद जितने भी पैसेंजर्स निकलते हैं सबसे फेस टू फेस मिलता हूँ एक तरह से कि भाई कैसी रही जर्नी, अच्छी रही, और सबको हेलो हाय क्या जा रहा है। हम आई थिंक हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम परिवार से ज्यादा टाइम पैसेंजर्स के साथ बिताते हैं। एवरी डे वी आर इन अ डिफरेंट सिटी। आज भी मैं जैसे मुंबई में हूँ तो कल कहीं और होंगे, तो उनके साथ थोड़ा हंसना बोलना हो जाता है, तो उससे अच्छा लगता है। जी, ये आपको मोमेंट है और ये एंजॉय करना भी बनता है। आपके वीडियोस में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं। क्या आपने वो सारे कमेंट्स पढ़े? और अगर पढ़े हैं तो कोई एक आध ऐसा कमेंट जो आपको हमेशा याद रहने वाला है?
वीडियोस में वैसे कमेंट मैंने सारे पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि हर कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, पर वो सडनली वीडियो इतना वायरल हो गया कि हजारों में कमेंट्स पहुंच गए, तो फिर मैं वो कमेंट्स पे रिप्लाई कर भी नहीं पाया। और मैं विद टाइम तो करूंगा जरूर, जो भी मैसेजेस आए लोगों के। पर हाँ, एक किसी ने मुझे लिख के भेजा था कि मेरी फोटो एडिट करके भेजी थी वो लगान मूवी के, उसमें क्रिकेटर के फेस पे कि अ, अगर किया धूम्रपान तो भरना पड़ेगा 3 गुना लगान। तो वो बड़ा पसंद आया मुझे, किसी ने वो बना के जो दिया था मुझे। जी, मतलब मीम्स भी बन रहे हैं अब इस पर। हाँ जी। तो क्योंकि लोगों को आपकी ये पोएटिक स्टाइल पसंद आई है, तो इस स्टाइल को कंटिन्यू करने का कैसे सोचा आपने? रेगुलर बेसिस पे, ओकेशनली इसको लेकर कोई प्लानिंग की है आपने? एज सच कोई प्लानिंग नहीं की, रेगुलर बेसिस पे पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ट्राई करता हूँ कि जनरली कि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट हो, कि पैसेंजर्स नींद में है बिल्कुल, या लेट नाइट फ्लाइट्स हो, उसमें ऐसा कुछ ना किया जाए कि भाई उनकी नींद डिस्टर्ब हो। उनको फिर नॉर्मल तरीके से इन्फॉर्मेशन जितना जल्दी हो सके पहुंचा दी जाती है कि ये ऐसे ऐसे होगा। बट जो दिन की फ्लाइटें हैं, पैसेंजर्स का मूड अच्छा है, ठीक है, आराम से फिर उनके साथ ऐसे ही इंटरेक्ट करते जाएंगे आगे भी। जी। तो एक पायलट तो आप है ही, दूसरा पोएट भी बन गए हैं अब। इसके अलावा और कुछ हिडन टैलेंट्स, इंटरेस्ट या हॉबी है आपकी? रनिंग का शौक है। जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत रनिंग करने चले जाते हैं बाहर, और एज सच फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना पसंद करता हूँ, और कुछ नहीं, एज सच कोई हॉबी नहीं है। ओके। आप खुद हमारे सामने हैं, तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? आप कुछ 4 लाइन्स हमें सुना दें, आपके, जो हमने सुनी नहीं है पहले या किसी और ने नहीं सुनी हो। अ, वो यही जो अभी मैंने आपको 4 लाइनें सुनाई थी, यही ये वैसे किसी ने नहीं सुनी थी अभी तक। इंग्लिश की एक तो, और जो प्लस बट फिर भी मैं आपने कहा है तो मैं जरूर कहूंगा आपके जी। लिए। मैं आपको अनाउंसमेंट की 3-4 लाइनें सुनाता हूँ इसी की, जी। कि जो सबसे ज्यादा फेमस हुई एक तो लाइन, और कैबिन क्रू की भाई, किसी भी स्थिति में बनाए रखिएगा मुस्कान। Just getting a call, sorry. So it starts with नमस्कार श्रीमती और श्रीमान, विमान कक्ष से आप सभी के लिए है पैगाम। आज की इस उड़ान के लिए स्पाइसजेट पे भेजे हैं 2 विद्वान, जिनमें से मैं पोएटिक पायलट आपका कप्तान, और दूसरा सो एंड सो मेरा सह कप्तान। स्वागत है आप सभी का स्पाइसजेट में एज अ मेहमान। अब जिम्मेदारी हमारी करना आपका सम्मान। अगर हमने सहजता पूर्वक किया अपना काम, तो अब से 1.5 घंटे में होगा गंतव्य पे प्रस्थान। तो जरा दे फेफड़ों को आराम और ना करें धूम्रपान, वरना भरना पड़ सकता है 3 गुना लगान। जी, And it goes on from there. बहुत ही शानदार। हमें यहाँ बैठे-बैठे लगा कि हम फ्लाइट में पहुँच गए हैं। एक टिप्स आपसे कुछ चाहेंगे हम। कुछ लोग पैशन और प्रोफेशन को लेकर जो जूझते रहते हैं, प्रोफेशन के साथ पैशन कैसे मेंटेन किया जा सकता है? प्रोफेशन के साथ पैशन तभी मेंटेन हो सकता है अगर आप अपने प्रोफेशन में खुश हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसको अपनी खुशी से कर रहे हैं ना, कि एंजॉय कर रहे हैं उस काम को करते हुए, तो आप अपना पैशन भी साथ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कि इफ मेरे को ऑप्शन दिया जाए कि आप लाइफ में वापस जाके कुछ और बनना चाहेंगे क्या, मेरा जवाब होगा नहीं। कि मैं आई लव माई प्रोफेशन, और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब वो जहाज में बैठते हैं यूनिफॉर्म पहन के, वो जहाज बादलों को चीरते हुए 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है, तो वो एड्रेनल रश आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो उसी, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं, देन आप अपना पैशन भी फॉलो जरूर कर पाएंगे। जी, बिल्कुल, सही कहा आपने, बिल्कुल। एक लास्ट मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं इस वक़्त? व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस भी फील्ड में आप, प्लीज अपना काम एंजॉय करें, और मेरी फ्लाइट पे आए तो जरूर मिलके जाएं। बहुत मजा आएगा, और आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगेगा। होपफुली सी यू ऑन माय फ्लाइट समडे। जी मोहित, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू, टेक केयर। तो इसी के साथ खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। विमान कक्ष से आप सभी के लिए है पैगाम।